यही हेमंत सोरेन है 2019 में चुनाव के समय अपने के घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। दिया क्या? नहीं मिला किसी को, पता है जनता को। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहा है, वैसे ही हम भी अनाज देंगे। दिया क्या? उन्होंने कहा था कि भाई रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल हो गया। दिया क्या? नौजवानों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे, मोटरसाइकिल चलाने। उन्हें कहा था कि अगर हम 5 लाख नौकरी नहीं दिए, शिबू सोरेन का बेटा है, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भाई 5 वर्षों में कितना नौकरी दिया? तो रात भर जब आदमी नहीं सोता है तो उनका बीपी बढ़ेगा। फिर अगर उनको दौड़ कराएंगे तो मौत ही तो होगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हेमंत सोरेन को, अरे तो पिताजी हम लोग की बात नहीं मानते हो। पिताजी का ही बात मान लेते। पिताजी ने तो कहा था सिपाही पेड़ पर चढ़ेंगे उनको हम सिपाही बना देंगे। आपको बाबूलाल मरांडी की बात खराब लगता है, बीजेपी की बात खराब लगता है, तो पिताजी ने जो कहा है आप उनकी कस्में खाते हो तो उनकी बात को ही मान लेते। हेमंत सोरेन के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि हेमंत सोरेन तो देख रहा है कि भाई अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगी और चुनाव के बाद हमें करना नहीं, इसलिए लास्ट में उन्होंने योजना को लागू किया वोट लेने के लिए। चुनावी समर में अपनी योजनाओं से लाभान्वित करने का दावा करने वाली हेमंत सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। हमारे साथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, जिस तरीके से मैया सम्मान योजना, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन की पार्टी है, वो कहती है कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है और बीजेपी चारों खाने चीत है, क्या कहिएगा इस पर? पहली बात तो हेमंत सोरेन के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि हेमंत सोरेन तो देख रहा है कि भाई अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगी और चुनाव के बाद हमें करना नहीं, इसलिए लास्ट में उन्होंने योजना को लागू किया वोट लेने के लिए। ये झारखंड की जनता को अच्छी तरह से पता है। यही हेमंत सोरेन है 2019 में चुनाव के समय अपने के घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। दिया क्या? नहीं मिला किसी को, पता है जनता को। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको 2,500 रुपया पेंशन देंगे। पूरी आप तो 5 साल होने को चला, दिया है क्या? नहीं दिया ना। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहा है, वैसे ही हम भी अनाज देंगे। दिया क्या? जनता को अच्छी तरह से पता है। नौजवानों के लिए उन्होंने क्या कहा था? विधानसभा में उनके बजट भाषण में है, उन्होंने कहा था कि भाई रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल हो गया। दिया क्या? उन्होंने क्या कहा था कि गरीबों को 25, नौजवानों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे मोटरसाइकिल चलाने के लिए। अब तो पूरा 5 साल हेमंत सोरेन को बताना चाहिए कि भाई कितना पेट्रोल नौजवानों को मिला। उन्होंने 5 लाख नौकरी का भी वादा किया था। हद तो तब हो गई जब निर्मल महतो के शहादत दिवस पर जहां गए थे तो वहां उन्होंने भाषण दिया। आप लोग निकाल लीजिएगा, आपके यहाँ भी होगा मेरे ख्याल। उन्हें कहा था कि अगर हम 5 लाख नौकरी नहीं दिए, शिबू सोरेन का बेटा है, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भाई 5 वर्षों में कितना नौकरी दिया? तो ऐसी उन्होंने अनेकों घोषणाएं की। राज्य की जनता को इस बात की पता है कि भाई हेमंत सोरेन चारा डाल रहे हैं 2 महीना दे कर। यार इनको भी पता है, चलो कुछ क्या बोलते हैं, भगते भूत क्या बोलते हैं, लंगोटी सही। तो ये इसलिए ये आप जान रहा है कि भाई 2 महीना के बाद तो फिर हम लौटने वाले नहीं हैं, तो जो कर लो। हम लोग को ने कहा है कि भाई चिंता मत करो, 2 महीना ले लो इनसे। भारतीय जनता पार्टी इससे अच्छी योजना लेकर के आएगी और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, वहाँ माँ बहनों को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, वहाँ हम लोग दे रहे हैं। उड़ीसा में सरकार बनी, वहाँ दे रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देश के हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देंगे, वो दे रहे हैं, और 2029 तक देंगे, प्रत्येक महीना दे रहे हैं। किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपया भेजेंगे, वो भेज रहे हैं। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम वादा करते, जो हम घोषणा करते, उसको हम पूरा करते। हेमंत सोरेन तो राजनीतिक सिर्फ स्टंट करते हैं कि वो चुनाव में कैसे वोट मिले, इसलिए जनता अच्छी तरह से जानता है। अच्छी बात है, मेला लगा ले, अखबारों में देखते हैं रोज फ्रंट पर विज्ञापन आता है, कम से कम आप लोगों की भी थोड़ी खुशहाली आती है, और क्या है इसमें से। बाबूलाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो पॉलिटिकल फंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2-3 महीने के बाद चुनाव है, चुनावी समर में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उभर कर आएगी और इनका इशारा है कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अभी बाहरी लोग घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो घर के लोगों के सामने एक बड़ी चिंता है कि आखिर जो हम 5 साल पार्टी की सेवा किए और प्रतिनिधित्व के लिए हम पार्टी से गुहार लगा रहे हैं, अब हम कहां जाएं, कैसे ये तालमेल बिठेगा, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बाबूलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, समाज के लिए राजनीति करती है। हमारे लिए पार्टी फर्स्ट नहीं, देश फर्स्ट है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता सदस्य बनते हैं, उनको इस बात की पता है, और नए लोगों को हम जोड़ते। इस समय तो 2 सितंबर से पूरा देश में सदस्यता अभियान चल रहा है। आपने अगर देखा होगा तो एक दिन में 50 लाख से अधिक सदस्य ऑनलाइन लोग बन चुके हैं। झारखंड हालांकि सदस्यता अभियान से मुक्त रखा गया है, चूँकि यहाँ चुनावी राज है, तब भी हम कल देख रहे थे झारखंड में भी 30,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण की। लेकिन सर यहाँ भी तो चंपई सोरेन और लोबिन वही बात कर रहे हैं, नए लोग आते हैं, उनके हम स्वागत करते हैं। रही बात चुनाव लड़ाने की, तो चुनाव लड़ाने के लिए एक हमारा पार्टी का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम देखते हैं, और चुनाव में जो जहां जीत सकता है उसको फिर हम लड़ाते हैं। नए भी लड़ाते हैं, पुराने भी लड़ाते हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। और कार्यकर्ता को इस बात की अच्छी तरह से पता है, नेता जो भी निर्णय करेंगे देश हित में करेंगे, राज्य हित में करेंगे, जनता के हित में करेंगे। जो भी फैसला पार्टी लेगी, भारतीय जनता पार्टी वो राज्य हित में लेगी, देश हित में लेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि एनडीए फोल्डर में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन एनडीए फोल्डर में आखिर आजसू के साथ या कोई और नए साथी इनके साथ आएंगे तो क्या समीकरण रहेगा? चूंकि आजसू भी लगातार दावा कर रही, जो हमारे पास खबर है कि वो आपसे 20 से 25 सीटों पर दावा कर रही है। देखिए, जितना भी जो कुछ भी दावा करें, फिर हम लोग मिल बैठ करके उसमें से तय करेंगे। हम चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, तो जहां उनकी लगेगी कि वो जीत सकता है तो वहां से उनको लड़ाएंगे, जहां लगेगा कि हम जीत सकते हैं वहां हम लड़ेंगे। बात सीधा है, उसमें से कोई बहुत तो रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, चलिए सर, एक सवाल और। जानकारी ये भी मिल रही है कि पार्टी की तरफ से इस बार पुराने कई दिग्गज चेहरों को, जिसमें अर्जुन मुंडा भी हैं और भी कई लोग शामिल हैं, ये लोगों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा, तो ये समीकरण कैसे बैठता हुआ दिख रहा है? मैं तो आपको उत्तर दे ही चुका भाई। चुनाव के लिए चुनाव समिति हमारी होती है, वो तय करती है देख कौन कहाँ से कैंडिडेट चुनाव के लायक, जीतने लायक होंगे, उस पर विचार करते हैं। ये अंतिम सवाल बाबूलाल जी से मैं करना चाहूंगा, जो पूरे राज्य के लिए चिंता का सबब है वो है उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की हो रही लगातार मौत। बाबूलाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और साथ में राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं, इनकी बातों को तवज्जो हर कोई देना चाहेगा, और हेमंत सरकार भी इस बात का जरूर से ख्याल रखेगी कि आखिर बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय पर क्या कुछ कहा। बाबूलाल जी, क्या लगता है ये जो प्रक्रिया है, एक तरफ महिलाओं को और दूसरी तरफ युवाओं को आकर्षित करने की योजना है हेमंत सरकार की, और जिस तरीके से अभ्यर्थियों की मौत हो रही है, ये शायद अपनी तरह का अलग मामला नजर आ रहा है। देखिए, बड़ा दुखद है, नौजवानों की मौत हुई, और इस मौत के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो हेमंत सोरेन जिम्मेवार है, झारखंड सरकार जिम्मेवार है। और उसके बाद जिन लोगों ने उनको सलाह दिया, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो लोग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं।
मैं तो कहता हूँ कायदे से उन लोगों के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? एक तो क्या है ना, उन्होंने एकदम शॉर्ट टाइम जिसको कह सकते हैं, हमें बताया गया, बताया ही नहीं बल्कि हमने कुछ लोगों से हमने मंगाया भी, देखा भाई 15 तारीख को आप एडमिट कार्ड लोग डाउनलोड करते हैं और 27 तारीख से आप दौड़ लगवाते हैं। क्या मतलब है साहब? अरे प्रैक्टिस तो करे लोग। कौन सा अपराधियों को लोग पकड़ने वाले हैं जो आप 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं? और उसके बाद भी क्या करते हैं? कौन मौसम में? भादों के महीना में। हम लोगों के जो गांव से लोग जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, हम तो किसान रहे, आज भी हम खेत खलिहान में जाते हैं, खेती देखते हैं। खेती अपने से अब नहीं कर पाते तो समय नहीं मिलता है, और तो प्रत्यक्ष में जुड़ा हूँ, पिताजी के साथ हल भी चलाते थे। तो भादों में हमारे घर में बैल नहीं होते थे, काड़ा हुआ करते थे। काड़ा जोत में लोग बोलते हैं सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन भादों में पिताजी बोलते थे वे काड़ा को भी नहीं जोतना, यानी खेत में जोतते भी तो सवेरे 1-2 घंटा, नहीं तो काड़ा भी क्या कहते हैं, इस गर्मी से, धूप से, भादों की, यानी उनके मुंह से झाग निकलने लगता था। मैंने बहुत तीखी धूप होती है, गर्मी होता है, और इस समय आप बच्चों को दौड़ा रहे। उसमें भी हमने पता किया कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि एक केंद्र में 6 हज़ार बच्चों की दौड़ कराने वाली है, लगा रहे हैं। तो 12 बजे 10-12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका नंबर सुबह 10-12 बजे आता है, यानी रात भर बच्चे उसको सोते नहीं हैं, पेट भी खाली रहता है, सो भी नहीं पाते हैं। और कहाँ से आए होंगे, दूर से गाड़ी से आए होंगे। जैसे कल हम गए थे यहाँ पर और मांझी के पास, यहाँ के बच्चे कहाँ चियाकी में दौड़ लगा रहे थे, निश्चित रूप से एक दिन पहले गए होंगे, तो ये तो सो भी नहीं पाए होंगे। गरीब घर के उनके यहाँ तो घर ही छोटा सा घर था, घर भी नहीं उन लोगों का, यानी वो लड़का जाकर के होटल में भी नहीं रह सकता है, तो कहाँ रहे होंगे? मैदान में यूँ ही रहे होंगे। तो रात भर जब आदमी नहीं सोता है तो उनका बीपी बढ़ेगा, फिर अगर उनको दौड़ कराएंगे तो मौत ही तो होगी, दूसरा क्या होगा। और कितना का जॉब दे रहे हैं? 560 या ऐसा कुछ वैकेंसी निकला है, 583। जितनी लोग मरे हैं अगर उसकी संख्या औसत देखिएगा तो 2% से भी अधिक हो गया मौत की, जितनी लोगों की नौकरी दे रहे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है साहब? पहले वैकेंसी निकाल, उसमें भी और उन्होंने किया। पहले 2018 में रघुवर सरकार के काल में एक नियमावली बना था जेपीएससी में, जो वो भी हमको लोगों ने भेजा। पहले तक के लिखित परीक्षा होगी, लिखित में जो लोग पास करेंगे फिर उसको दौड़ाया जाएगा, दौड़ में जो निकलेंगे उसके बाद मेडिकल उनका चेकअप हो गया और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपने लिखित पहले नहीं किया, क्या हड़बड़ी? लिखित आप लेते ना पहले। आप तो इतनी लोगों को मैदान में फंसा रहे हैं, दौड़ा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं। हमने तो यहाँ तक कहा कि भाई हेमंत सोरेन को, अरे तो पिताजी हम लोग की बात नहीं मानते हो, पिताजी का ही बात मान लेते। पिताजी ने तो कहा था सिपाही पेड़ पर चढ़ेंगे उनको हम सिपाही बना देंगे। आपको बाबूलाल मरांडी की बात खराब लगता है, बीजेपी की बात खराब लगता है, तो पिताजी ने जो कहा है आप उनकी कस्में खाते हो तो उनकी बात को ही मान लेते। जो पेड़ पर चढ़ेंगे उतरेंगे उसको बना देंगे सिपाही, क्या दिक्कत है? उत्पाद में कौन सा ऐसे है मामला? लेकिन जॉब जितना नहीं है उससे अधिक ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा बाबूलाल मरांडी जी को। इनकी से कायल झारखंड के लोग हैं और उत्पाद आरक्षी की बहाली जो हो रही है उसकी नियम कायदे कानून में बहुत जल्दबाजी दिखाई पड़ रही है। और एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण वो सारी योजनाओं को आनन फानन में धरातल पे उतारना चाहते हैं और लगातार उतार भी रहे हैं? इसका सवाल तो हेमंत सोरेन सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी जी अपने पार्टी को लेकर और सामने चुनाव की जो रणनीति है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, तो इसमें जिस तरीके से होगा, हाँ इतना जरूर है कि कई दिग्गज चेहरे भी इस बार चुनावी मैदान में झारखंड में जरूर दिखाई पड़ेंगे।
अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये इंडी और एनडीए गठबंधन के बीच का जो टकराव है ये चुनावी समर में क्या कुछ दिखा पाता है। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची।